गाय पर निबंध कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये जो गाय पर निबंध है ये कक्षा क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये क्लास 1 से लेकर के 12 यानी सभी के लिए ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसको रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा पहले गाय का परिचय देंगे, इसके बाद गाय के प्रकार पढ़ेंगे, फिर गाय के दूध का जो उपयोग होता है उसके बारे में, फिर गाय के स्वभाव पढ़ेंगे, फिर इसके बाद गाय का महत्व, फिर गाय से लाभ पढ़ेंगे और फिर उपसंहार के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग गाय का परिचय के बारे में पढ़ते हैं। गाय का परिचय पढ़ते हैं। गाय एक बहुत ही उपयोगी पालतू जानवर है। यह घर पर लोगों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए एक सफल घरेलू पशु है। यह एक 4 पैर वाली जानवर होती है जिसमें एक बड़ा शरीर होता है, 2 सींग, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह और 1 सिर और एक बड़ी पीठ और एक पेट है। वह एक समय में बड़ी मात्रा में भोजन खाती है। वह हमें स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए दूध देती है। अगला लाइन पढ़ेंगे। यह हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाकर हमें बीमारियों और संक्रमण से दूर रखता है। वह एक पवित्र जानवर है और भारत में देवी की तरह पूजा की जाती है। उन्हें हिंदू समाज में माँ की स्थिति दी गई है और उन्हें गौ माता कहा जाता है। वह हरी घास, खाद्य पदार्थ, अनाज, घास और अन्य खाने योग्य चीज़ें खाती है। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए रक्षा अंग के रूप में लोगों पर हमला करने के लिए मजबूत और तंग सींगों की एक जोड़ी का उपयोग करती है। वह हमला करने के लिए कभी कभी अपनी पूंछ का भी उपयोग करती है और उसकी पूंछ की नोक पर उसके लंबे बाल होते हैं और उसके शरीर पर छोटे भी बाल होते हैं और मक्खियों को डराते हुए उनका उपयोग करते हैं। उनके कई वर्षों से मानव जीवन में अत्यधिक मदद की है। इसके बाद पढ़ेंगे गाय के प्रकार। गाय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गाय कई प्रकार के होते हैं। गाय का शरीर बड़ा शक्तिशाली होता है। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान और एक लंबी पूंछ होती है। गाय के जबड़े के सिर्फ नीचे के हिस्से में दांत होते हैं। गाय के पैरों के खुर अलग अलग होते हैं। गाय की आंखें बड़ी और खूबसूरत होती है। गाय कई प्रकार की होती है। गाय के रंग के आधार पर गाय के अनेक प्रकार होते हैं। कुछ गाय काले रंग की होती है तो कुछ सफ़ेद रंग की होती है, कुछ लाल रंग की होती है तथा कुछ मिश्रित रंगों की होती है। जंगली गाय का भी एक प्रकार होता है। भारत में मुख्य रूप से साहीवाल, गिर, लाल सिंधी, थारपारकर और दज्जल मेवाती जैसे गाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग गाय के दूध के बारे में। वह हमें दूध व बछड़ा यानी तो माता गाय या पुरुष गाय बैल यानी बछड़ा देती है। वह स्वयं गोबर और गौमूत्र रहते हुए और मृत्यु के बाद चमड़े और मजबूत हड्डियों के बहुत सारे देता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका पूरा शरीर हमारे लिए उपयोगी है। हम घी, क्रीम, मक्खन, दही, मट्ठा, संघनित दूध, मिठाई की विविधता आदि द्वारा दिए गए दूध से बहुत से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक उर्वरक बनाने के लिए किसानों के लिए उनका सह गोबर और मूत्र पौधों, पेड़, फसलों आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब गाय के स्वभाव। गाय के स्वभाव के बारे में जानेंगे। गाय का स्वभाव बहुत ही शांत होता है, इसलिए गाय सबसे प्रिय पालतू पशु है। गाय एक शाकाहारी जानवर है। गाय केवल घास, अन्न, भूसा, खली, भूसी, चोकर, पुआल और पेड़ों की पत्तियां खाती है। गाय पहले चारा निगल जाती है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर चबाती है। इसे हम चुगाली करना कहते हैं। गाय एक समय में केवल एक बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती है। गाय अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है तथा उन दोनों का प्यार देख मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे गाय का महत्व क्या है। हिंदुओं के तीज त्यौहार बिना गाय के घी के पूरे नहीं होते, यानी तीज के लिए गाय का घी होना ही बहुत ज़रूरी होता है।
त्यौहार के दिन घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है और उस पर भगवान की प्रतिमाओं को बिठाया जाता है। बहुत से लोग किसी भी जरूरी काम को करने से पहले गाय के दर्शन करना बहुत ही शुभ मानते हैं। गाय के गोबर को खेती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गाय के उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोबर और मूत्र का भी इस्तेमाल होता है। पंचगव्य जैसे दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र की उपमा दी गई है। इन तत्वों का औषधीय महत्व भी है। आगे जानेंगे हम लोग। बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में घी, गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के अमृत के समान दूध, अन्य गुणों की वजह से इसे धरती माता के समान पूज्य माना जाता है, इसलिए गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गाँवों में गाय के गोबर से बने उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे उपला वर्ड किया जाता है। जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है, उसी से उपला बनाया जाता है। उसको धूप में सुखा दिया जाता है तो उसको हम लोग उपला बोलते हैं। उसी उपला को और भी जगहों पर उसको गोईठा बोला जाता है। आगे हम लोग जानेंगे इस्तेमाल किया जाता है। यह आगे हम लोग पढ़ेंगे उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही दुख की बात है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हम गाय का महत्व को भूलते जा रहे हैं। गाय का महत्व मनुष्य के जीवन के लिए अति लाभदायक प्रसिद्ध होता है। आगे पढ़ेंगे गाय के लाभ। गाय से अनगिनत लाभ है। जैसे गाय दूध देती है जिससे दही, पनीर, घी, मक्खन और कई प्रकार के मिठाइयाँ बनाए जाते हैं। गाय के दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती है। जब उसका बछड़ा बड़ा हो जाता है तो बैल बनकर कृषि के काम आता है। गाय का गोबर खाद व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाय के बछड़ा हल चलाने, बैलगाड़ी चलाने व रहट जिसको हम लोग बोलते हैं राहत चलाने के काम में आता है। गाय के गोबर का प्रयोग उपले बनाने में, खेतों में खाद बनाने व कच्चे फर्श को लीपने में किया जाता है। गाय के मूत्र का प्रयोग कैंसर जैसे घातक बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। इसके उपसंहार के बारे में पढ़ेंगे। वह हजारों सालों से हमारे स्वास्थ्य जीवन का कारण रही है। मानव जीवन को पोषित करने के लिए पृथ्वी पर गाय की उत्पत्ति के पीछे एक महान इतिहास है। हम सभी को अपने जीवन में उसके महत्व और आवश्यकताओं को जानना चाहिए और हमेशा के लिए उसका सम्मान करना चाहिए। हमें गाय को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें समय पर उचित भोजन और पानी देना चाहिए। गाय बहुत ही प्यारा उपयोगिता पशु, हमें इनका आदर पूर्वक ख्याल रखना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कई लोग उसे बेच देते हैं, उसका पालन पोषण करना छोड़ देते हैं। गाय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो आज भी रीढ़ है। इसके बाद आप यहीं पे ये निबंध समाप्त होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करें।